हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल सर्किट सॉल्यूशन। तो गाइज लास्ट जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको रिकनेक्ट करना दिखाया था। हमारा जो ESP32 होता है उसको हम कैसे रिकनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो गाइज आज की वीडियो होने वाली है वो आज हमारी ब्लूटूथ के ऊपर होने वाली है। जो हमने जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था, तो आपका ESP32 होता है उसके अंदर इनबिल्ड हमारा ब्लूटूथ मिल जाता है हमको। हमें अलग से कोई मॉड्यूल लगाने की नीड नहीं होती है। सेम केस हमारा वाईफाई के साथ भी होता है, हमें अलग से कुछ उसके अंदर लगाने की नीड नहीं है। उसके अंदर इनबिल्ड आपको ब्लूटूथ और वाईफाई मिल जाते हैं। तो उसमें मैं बात करी थी, तो आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि हम कैसे ब्लूटूथ को कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं हमारे ESP32 से अपने क्लाइंट साइड आएगी उसके साथ हम कैसे उसको इंटरेक्ट कर सकते हैं और कैसे हम मैसेज को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो मैं आज उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले या फिर हम प्रैक्टिकल करने से पहले हम जान लेते हैं ब्लूटूथ हमारा क्या मतलब कैसे हमें यूज़ करना है, क्या 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 फीचर्स उसके अंदर होते हैं। तो ESP32 ऑन चिप ब्लूटूथ BLE ब्लूटूथ लो एनर्जी बी बिकॉज क्या है, मतलब इसका मतलब ये है कि गाइस कि ब्लूटूथ BLE का मतलब ब्लूटूथ लो एनर्जी, मतलब आप इनबिल्ड आपको मिल जाता है। अलग से कोई मॉड्यूल वगैरह लगाने की नीड नहीं है आपको, मतलब इनबिल्ड मिल जाता है। इन दिस गाइड we will see the Bluetooth part. ESP32 is referred as a classic Bluetooth using a Bluetooth much very simple on the ESP32 with the ESP serial library and with the ID। तो guys basically अगर आपको जैसे अभी क्या है, मेरे को वाईफाई यूज़ करना था तो मेरे को एक वाईफाई की लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ी थी। ऐसे ही अगर आपको ब्लूटूथ को ऐड यूज़ करना है या फिर उसको आप कह सकते हो कि उसको इनेबल करना है, आपको यूज़ करना है, तो आपको उसके अंदर ब्लूटूथ की जो लाइब्रेरी है वो उसके अंदर डाल देना है। तो ब्लूटूथ की लाइब्रेरी आप डाल सकते हो और ओपन द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लूटूथ ID एंड दिस वन सीरियल। और गाइज अगर हम ब्लूटूथ की हेडर फाइल्स की बात करें तो उसके अंदर ब्लूटूथ serial.h हमारी हेडर फाइल्स आ जाती है। और गाइज ये हमारी क्या होती है, ये जो 3 लाइन्स हैंगी हमारी, ये आपकी ब्लूटूथ को इनेबल कंडीशन, मतलब जैसे कि मैंने आगे एक्सप्लेन भी करा है कि जो हमारी द कोड स्टार्टेड विद द हेडर फाइल्स, हमारी ये हेडर फाइल से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट 3 लाइन्स चेक इफ द ब्लूटूथ प्रॉपरली इनेबल और नॉट। तो ये हमारी 3 लाइन्स हैगी, ये खाली सिर्फ ये चेक करती है कि जो हमारी ब्लूटूथ हैगा वो प्रॉपरली इनेबल है कि नहीं है। अगर वो इनेबल नहीं है तो वो आपको वहाँ पे एरर शो करेगा या फिर कुछ भी मतलब शो करेगा वहाँ पे, ताकि आप उसको इनेबल कर सको। नाउ वी हैव टू डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्लास सीरियल। दिस ऑब्जेक्ट्स विल बी यूज फॉर इनिशियलाइजेशन द ब्लूटूथ। तो ये वाली जो हमारी कमांड है ब्लूटूथ सीरियलिटी, ये हमारी इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ होती है। तो बेसिकली यहाँ पे जो हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहे हैं और यहाँ से हम परमिशन ले रहे हैं कि हमारा जो ब्लूटूथ है उसको इनेबल कर दो। और ये हमारा बॉड रेट हो गया। और गाइज ये हमारी सीरियल ब्लूटूथ की जो भी हमारी बिगन बॉड रेट के लिए हैगा वो हमारी बिगन फाइल आ जाती है यहाँ पे। उसके बाद हमारा ये यहाँ पे जैसे ब्लूटूथ, ये हमारा मतलब आप ये कह सकते हो कि जो हमारा ESP32 है उसका ये डिवाइस आपका कहलाएगा। जो भी आप इसके अंदर डाल दोगे वो आपका जो भी ESP32 का डिवाइस होगा वो बन जाएगा। जैसे आप फ़ोन में उसको सर्च करोगे तो वो इस नाम से आपको आएगी। अगर जैसे आपको कुछ और नाम रखना है अपने ESP32 का तो वहाँ पे आप ये चेंज कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे जैसे ये कनेक्ट हो जाएगा तो ये आपका ये दिखा देगा, मैसेज दिखा देगा द डिवाइस स्टार्टेड नाउ यू कैन पेयर विद द ब्लूटूथ। तो गाइज़ यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पर जो लूप कमांड में जो हमारा लिया है इसके अंदर हमने इफ़ अवेलेबल लिया है, सीरियल अवेलेबल। ये क्या होगा गाइज़, हमने यहाँ पे 2 कमांड लिए हैं। तो बेसिकली आपकी ये 2 कमांड हमारी यूज़ का हो रही है। तो ये 2 कमांड हमारी ये यूज़ हो रही है कि जैसे हमारा जो आप ये समझ लीजिए जो ESP32 है, ESP32 हमने अपने Arduino ID में खोल रखा है। तो Arduino ID के सीरियल मॉनिटर से डाटा भेजेंगे हम और Arduino ID के सीरियल मॉनिटर पर डाटा एक्सेप्ट करेंगे हम। तो भेजेंगे किसको, हम भेजेंगे जिस डिवाइस को जिस हमने ESP32 को कनेक्ट करा है। सपोज हमने एक फ़ोन के साथ कनेक्ट करा है तो हम उससे भेजेंगे कमांड और उस फ़ोन से हम जो भी हमारी कमांड आ रही है उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। तो गाइस ये 2 वे कनेक्शन हो गया। तो 2 वे कनेक्शन के लिए हमने यहाँ पर राइट 2 यूज़ करे हुए हैं। जो भी हमारा ब्लूटूथ से हमारा सिग्नल आएगा और जो हमारा सीरियल मॉनिटर से सिग्नल जाएगा, तो उसके लिए हमने यहाँ पे 2 कमांड्स यूज़ करे हुए हैं। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो है
हैगा ये जो मतलब रहता हैगा बेसिक आपका जो कोड हैगा, कोड में मतलब ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस यही हैगा कि आपको ये लाइंस का याद रखना है कि ये लाइंस आपको मेंशन कर देनी है हेडर मतलब हेडर फाइल्स के नीचे, ताकि ये आपकी परमिशन ले सके। उसके बाद आपका ये डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए और ये बॉड रेट वगैरह हैगा। तो गाइज इसका बस कोड इतना सही हैगा, इसके कोड में कोई मतलब ये नहीं है कि आपका ज़्यादा डिफिकल्ट कोड हो, तो आप ये सारे कमांड्स यूज़ करके यहाँ पे आपका ब्लूटूथ यूज़ कर सकते हो। तो चलिए गाइज चलते हैं आर्डिनो आईडी के अंदर और मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज आपको मेरा दूसरा कैमरा दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ पर एक फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ और एक बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आप देखिए गाइज यहाँ पर जो हमारा डेव मॉड्यूल हैगा, जो भी हमारा बोर्ड हैगा वो यहाँ पर कनेक्टेड नहीं है, तो ये यहाँ पर लिखा आ रहा है ESP32 डेव मॉड्यूल नॉट कनेक्टेड। तो सबसे पहले तो हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद गाइज अभी देखिए हमारा ये कनेक्टेड हो चुका है यहाँ पर, और हमारा ESP32 में भी लाइट ग्लो हो गई है। तो गाइज अभी क्या हैगा, मैं यहाँ पर ये इसका जो भी कोड हैगा इसके अंदर मैं डाल देता हूँ। तो मैं यहाँ पर कोड डाल देता हूँ। उसके बाद क्या हैगा गाइज, आपको एक जो है लाइब्रेरी इसके लिए ऐप हैगा वो डाउनलोड कर लेना है। जैसे सपोज मेरे पास अभी एक ऐप हैगा ये वाला, ये सीरियल आपका करके हैगा, सीरियल ब्लूटूथ सीरियल करके हैगा ये ऐप, आपको ये डाउनलोड कर लेना है, प्ले स्टोर पे मिल जाता है। ब्लूटूथ सीरियल या ब्लूटूथ टर्मिनल आप जब उस पर लिखोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो गाइज अभी क्या हैगा, ये हमारा ऐप अगर आप डाउनलोड कर लोगे, आपको जस्ट इसको ओपन करना है। तो उसे ओपन करने से पहले गाइज आपको जो ब्लूटूथ हैगा उसको इनेबल कर लेना है, और जो भी हमारा डिवाइस यहाँ पे शो होगा जैसे ESP32 करके शो होगा, जैसे हमने यहाँ पे डिवाइस का नेम भी डाला हुआ है ESP32 टेस्ट करके डाला हुआ है, तो ये आपको डिवाइस शो होगा, तो उससे आपको पेयरिंग कर लेनी है। तो अभी जस्ट मेरा अभी ये कोड अपलोड नहीं हुआ है, इसको एक बार अपलोड होने देते हैं। तो अभी जैसे यहाँ पे कनेक्टिंग लिख के आएगा, हम बूट वाला बटन जो हैगा हम उसको प्रेस करेंगे, और जैसे हम बूट वाला बटन प्रेस करेंगे जो हमारा कोड हैगा वो बोर्ड के अंदर राइट होना स्टार्ट हो जाएगा, और वो हमारा जो यहाँ पर डिवाइस हैगा वो यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइज़ अभी जैसे कि मैं आपको दिखाऊं ब्लूटूथ में जाके, तो हमें अभी कोई ESP32 करके यहाँ पे कोई भी डिवाइस शो नहीं हो रहा है। तो अभी यहाँ पे जस्ट शो नहीं हो रहा है, लेकिन अभी यहाँ पर शो होगा। तो जस्ट हमारा ये कोड हैगा ये अभी कनेक्टिंग लेके आ चुका है, तो मैं यहाँ पे इसको जस्ट प्रेस कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने गाइस प्रेस करा तो कोड हमारा जो मतलब आपका राइट होना बोर्ड के अंदर स्टार्ट हो गया। तो हमारा जैसे ही कोड पूरा राइट हो जाएगा, यहाँ पर आपका डिवाइस के लिए ऑप्शन आ जाएगा कि आपको डिवाइस के साथ कनेक्ट करना है या फिर ऑलरेडी आपका कनेक्टेड है। तो देखिए गाइस यहाँ पर लिख के आ गया ESP32 टेस्ट करके आ गया। तो मैं यहाँ पे जस्ट इसको यहाँ पर पेयर कर लूँगा। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पेयर कर रखा है इसको, तो मैंने यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर इसको पेयर और कनेक्ट इसको कर रखा है। तो यहाँ पर ये आपका कनेक्ट मतलब मेरे साथ पेयर हैगा, अभी कनेक्ट नहीं है लेकिन पेयर हैगा। तो अभी जस्ट आपको ऐप को खोल लेना है। ऐप को खोलने के बाद आपको जस्ट यहाँ पे ये जो हमारा डिवाइस का कनेक्शन का डिवाइस हैगा यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो अभी यहाँ पर लिख के आ रहा है नो डिवाइस सेलेक्टेड, तो आपका डिवाइस जो हैगा वो सेलेक्टेड नहीं है। तो सबसे पहले तो हम सीरियल मॉनिटर पे ओके जाके एक बार चेक कर लेते हैं हमारा रीसेट बटन दबा के। तो गाइज अभी क्या हैगा यहाँ पर भी जैसे मैं इसको रीसेट भी कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी ये दिखा रहा है द डिवाइस स्टार्टेड नाउ यू कैन पेयर विद द ब्लूटूथ। तो हमारा यहाँ पर भी जो आपका मतलब हमारा ये जो हमारा ऐप में दिखा रहा है ये दिखा रहा है नो डिवाइस सेलेक्टेड। तो सबसे पहले फिर हम 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम डिवाइसेस में जाएंगे, और डिवाइसेस में जाने के बाद एक तो आपका क्लासिक आएगा और एक आपका BLE आएगा। तो यहाँ से आप डायरेक्टली स्कैन करके यहाँ से सर्च कर सकते हो, लेकिन मैंने पेयरिंग यहाँ से कर रखी है। आपकी अगर पेयरिंग नहीं कर रखी है तो आपको ब्लूटूथ BLE पे चला जाना है और यहाँ से स्कैन करके उसको सर्च कर लेना है, लेकिन मैंने पेयरिंग ऑलरेडी कर रखी है तो मैं यहाँ से डायरेक्टली इसको टेस्ट पे सेलेक्ट कर लूँगा। अब देखिए गाइज जो हमारा मैसेज था ना कनेक्टिंग टू ESP32, तो गाइज हमारा जो ESP32 है वो हमारा कनेक्ट हो चुका है। अभी बीच में हमारा कनेक्शन लॉस्ट हो गया था, तो अभी हमारा दोबारा से यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। जैसे कि आप ऐप में देख सकते हो यहाँ पे जो लास्ट हैगा हमारा वो IP इसकी बदल जाती है, हर बार ये बदल जाती है। तो IP पहले तो यहाँ पर आपकी 53 थी, फिर 48 थी, यहाँ पर IP आपकी बदल गई है। तो अभी मैं जस्ट यहाँ पे हाई का मैसेज यहाँ पे डालूंगा, तो आप ये मेरी सीरियल मॉनिटर पे स्क्रीन पे देखिएगा ये हाई का मैसेज आएगा। तो गाइज देखिए यहाँ पर हाई का मैसेज आ चुका है। जैसे ही मैंने यहाँ पे हाई का मैसेज डाला यहाँ पर आ चुका है। तो अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ प्लीज़,
सब्सक्राइब माई चैनल, अगर मैं ये डालता हूँ यहाँ पे तो आपका यहाँ पर ये आ गया प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो आप जैसे देख रहे हो कि अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 डालूंगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल 1 2 3 4 5 6 7 8। तो गाइज जैसे ही मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ तो यहाँ पर ये आ रहा है। अब गाइज एक बार यहाँ पर भी हम चेक कर लेते हैं। आप सीरियल मॉनिटर पर टाइप करेंगे 1 2 3 4 5 6 और इसको सेंड कर देंगे एंटर दबा के। तो गाइज अभी जो हमारा वो हमने वहाँ पे डाला था वो यहाँ पर आने लगा, और जब हम यहाँ पे डाल रहे हैं वो वहाँ पर आ रहा है सीरियल मॉनिटर पे हमारे। तो अभी आप जैसे देख सकते हो हमारा ये 2 वे कनेक्शन यहाँ पे स्टेब्लिश हो चुका है। आपको एक बार फिर से चेक करा देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं ABC डाल रहा हूँ तो यहाँ पर ये यहाँ से सेंड होके यहाँ पे ABC आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे MLN करके डाल रहा हूँ तो यहाँ पर ये यहाँ पर शो हो जाएगा, MNL शो हो गया यहाँ पर। तो गाइज आपने देखा कि कैसे हमारा जो ब्लूटूथ की 2 वे कनेक्टिविटी है वो हमारी हो चुकी है। तो आप जस्ट इससे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को कर सकते हो। तो गाइज ये एक छोटा सा मतलब तरीका आएगा जिससे हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो ESP32 है किससे हम किस तरीके से हमारा वर्क कर रहा है। तो अभी मैंने जस्ट आपको एक ट्रायल करके दिखाया है कि हमारा 2 वे कनेक्शन कैसे स्टैब्लिश होता है, और आगे जब हम इसका प्रोजेक्ट्स करेंगे तो मैं आपको और इसके बारे में एड ऑन चीज़ों कर दिखाऊंगा और इसका बताऊंगा कि हम कैसे इसका फंक्शनलिटी को यूज़ करते हैं अपने ESP32 के अंदर। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, इसके अंदर मैंने आपको ये ब्लूटूथ कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं ESP32 के साथ उसके बारे में बताया। तो चलिए गाइस मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।